भगवान कौन से धर्म में कहे कि तलवार लेके चलो भाई? किस शोभा यात्रा में भगवान ने कहा है, किस रामायण गीता में लिखा है कि तलवार लेके लहराओ? ये तो दिमागी दिवालियापन है, ये तो कट्टरता है, स्पष्ट तौर पर अराजकता है, आतंकवाद है। ये हमारे किसी धर्म में नहीं लिखा है कि तलवार लहराओ, किसी मस्जिद पे चढ़ के जो है धार्मिक नारे लगाओ, किसी के धर्म का जो है झंडा फाड़ दो। ये किसी के लिए भी, अगर कोई आपके ही घर में घुस जाए और आपके घर के मंदिर को तोड़ दे, उसका धर्म का झंडा फाड़ दे, तो स्पष्ट तौर पर आपको जो है पीड़ा होगी और आपको जो है क्रोध लगेगा। ये एक धर्म विशेष के खिलाफ उनको भड़काने वाले गाने कौन लिख रहा है? सबसे बड़े दंगाई तो ये है, इनके ऊपर एनएसए की धाराओं में कार्रवाई हो। और हाँ बिल्कुल, और जो डीजे बैन होना चाहिए। डीजे का काम खुशियां फैलाना है, डीजे का काम दंगा भड़काना और लोगों को वहां पर जो है आगजनी करने का नहीं है। ये बुलडोजर क्यों? ये संविधान में कहाँ लिखा है कि आप किसी के घर पे बुलडोजर चला दोगे? अवैध निर्माण लग रहा है। नहीं, कैसा अवैध निर्माण? जब निर्माण हो रहा था तो प्रशासन कहाँ थी? कहाँ थी प्रशासन? अरे सदियां लगती हैं एक आशिया बनाने में, तुम्हें शर्म नहीं आती बुलडोजर चलाने में? आज अमित शाह का लड़का इस देश के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष है, वहाँ कोई आम आदमी नहीं जा सकता है। पूरी दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष है। जैसा राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है, ओम बिरला की लड़की जो है वो आईएएस है, लेकिन इस देश के गरीब किसान मजदूर का जो लड़का है वो आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। कि आपके पास परिवार है, आपके बूढ़े माँ बाप हैं, आपके घर में लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी जान की बहुत बड़ी कीमत है। आप इस तरीके की अराजक रैलियों में, इस तरीके के दंगों में अपने बच्चों को मत झोंके। क्या ये देश जो है किसी गीता कुरान से चल रहा है? ये रामायण काल नहीं चल रहा है। यहाँ धर्म युद्ध नहीं है, यहाँ रोजी रोटी का युद्ध है। यहाँ जब भूख लगेगी ना तो आपको वेद और गीता और कुरान और वो काम नहीं आएगा। आज तो हर जगह बुलडोजर चला दो। ये बुलडोजर क्या है? ये बुलडोजर क्यों? ये संविधान में कहाँ लिखा है कि आप किसी के घर पे बुलडोजर चला दोगे? अवैध निर्माण लग रहा है। नहीं, कैसा अवैध निर्माण? जब निर्माण हो रहा था तो प्रशासन कहाँ थी? कहाँ थी प्रशासन? ये तो अपनी नाकामी छुपाने वाली बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर अपने वर्डिक्ट में कहा है कि अगर कोई दोषी सिद्ध भी हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी पुश्तैनी संपत्ति गिरा देंगे। अरे सदियां लगती हैं एक आशिया बनाने में, तुम्हें शर्म नहीं आती बुलडोजर चलाने में, आग लगाने में? एक घर जो है किसी का, वो किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है। अगर गुनहगार मैं हूँ तो उसकी सजा मुझे, मेरे दादा, मेरे बाप, मेरे पीढ़ी को मिलेगी। ये कौन सा न्याय है भाई? ये तो न्याय नहीं है, ये तो अराजकता है। ये तो उसी दंगाइयों की तरह है, जैसे दंगाई लोगों का घर फूंक दे रहे हैं, उसी तरीके से सरकार भी जो है बुलडोजर से लोगों का घर गिरा देगी। तो सरकार और दंगाई में क्या फर्क है? आप समझिए। एक सवाल है, ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। एक सवाल है आपसे, हिंदुओं की जब शोभा यात्रा निकलती है तो क्यों उस पर पत्थरबाजी होती है? दूसरी यात्राओं पे तो नहीं होती है। देखिए, नहीं तो ये तो सरकार की नाकामी है, ये प्रशासन का फेल्योर है। आखिर मुख्यमंत्री भी वहाँ पे शोभा यात्रा निकालते हैं, मुख्यमंत्री की यात्राओं में तो कोई दंगा नहीं होता है। मुसलमान जो है जुलूस निकालते हैं, उनकी यात्राओं में कोई जो है दंगा नहीं होता है। जैन, पारसी, तमाम धर्म के लोग अपनी यात्रा निकालते हैं। अभी जय भीम की यात्रा निकली, उसमें कोई दंगे नहीं हुए। क्या कारण है कि इस तरीके के हिंदुओं के त्योहारों को आज अराजकता का त्यौहार बना दिया गया है और उसमें अपनी जो है राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं? ये आप स्पष्ट तौर पर समझिए, एक भाजपा का ये मोडस ऑपरेंडी बन चुका है कि आप जो है इन त्योहारों में अपनी विचारधारा का जो है प्रचार प्रसार करिए, उसमें जो है ये निम्न कोटि के गाने बजाइए जो हिंसा भड़काने वाले। ये गाने कौन लिख रहा है? ये एक धर्म विशेष के खिलाफ उनको भड़काने वाले गाने कौन लिख रहा है? सबसे बड़े दंगाई तो ये हैं, इनके ऊपर एनएसए की धाराओं में कार्रवाई हो। और हाँ बिल्कुल, और जो डीजे बैन होना चाहिए। डीजे का काम खुशियाँ फैलाना है, डीजे का काम दंगा भड़काना और लोगों को वहाँ पर जो है आगजनी करने का नहीं है। तो अगर इस तरीके का डीजे बजेगा तो हिंसा होगी। तो हमारा काम ये है कि ऐसे डीजों पे प्रतिबंध लगे। शोभा यात्रा में डीजे का क्या काम होता है? हमको भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि शोभा यात्राओं में जो है किसी बड़े डीजे, हाँ बड़े बड़े डीजे लग रहे हैं और उनके वॉल्यूम जो है इतने हाई रह रहे हैं जिससे साउंड पोल्यूशन हो रहा है। तमाम जो है बेस इतना बढ़ा दिया जा रहा है कि अगर कोई हार्ट का पेशेंट हो तो उसको हार्ट अटैक आ जाए। तो ऐसे डीजे पर, ये डीजे नहीं है, ये अराजकता है। और ऐसे अराजकता भरी रैलियों को, जुलूस को जो है मुझे लगता है कि आप जो है पुलिस परमिशन ना दे, चाहे किसी का भी दबाव है। धार्मिक रैलियों पर प्रतिबंध लग जाता है। नहीं, धार्मिक रैलियों को जो है शांतिपूर्ण ढंग से लेकर चलना चाहिए और उसके खिलाफ भी जो है सख्त कानून आए।
कि आप रैलियों का मापदंड तय करिए कि उसमें अगर हिंसा फैलाने वाली बात होगी, उसमें अगर तलवारबाजी होगी, उसमें अगर हथियार, अरे भगवान कौन से धर्म में कहे कि तलवार लेके चलो भाई? किस शोभा यात्रा में भगवान ने कहा है, किस रामायण गीता में लिखा है कि तलवार लेके लहराओ? ये तो दिमागी दिवालियापन है, ये तो कट्टरता है, स्पष्ट तौर पर अराजकता है, आतंकवाद है ये। हमारे किसी धर्म में नहीं लिखा है कि तलवार लहराओ, किसी मस्जिद पे चढ़ के जो है धार्मिक नारे लगाओ, किसी के धर्म का जो है झंडा फाड़ दो। ये किसी के लिए भी, अगर कोई आपके ही घर में घुस जाए और आपके घर के मंदिर को तोड़ दे, उसका धर्म का झंडा फाड़ दे, तो स्पष्ट तौर पर आपको जो है पीड़ा होगी और आपको जो है क्रोध लगेगा। उसी का शिकार गोपाल मिश्रा हुए, लेकिन बच्चे क्यों नहीं जाते इनमें? तो नेताओं के बच्चे क्यों जाएंगे भाई? इंजीनियर का बच्चा, नहीं, डॉक्टर का बच्चा, नहीं, नेता का बच्चा क्यों जाएगा इस तरीके का काम करना? नेताओं के बच्चों के पास रोजगार है, उनके पास पैसा है। नहीं, वो धर्म क्यों बचाएंगे जब धर्म के ठेकेदार और गुलाम बेरोजगार युवा जो आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, वही काफी है धर्म बचाने के लिए। ये तो नेताओं के टारगेट है। गरीबी बचाएगा जो इस देश का युवा है, जो बेरोजगार, क्यों उसको किया जा रहा है? क्यों उसको नशे में डाला जा रहा है? क्यों उसको जो है बेरोजगारी की उसमें झोंका जा रहा है कि वो बेरोजगार रहे, वो पढ़े ना, वो सवाल ना पूछे? क्योंकि जब वो पढ़ेगा नहीं, बेरोजगार नहीं होगा, तो ऐसे ही किसी बजरंग दल की रैलियों में जाएगा, कांवड़ उठाएगा, धर्म बचाएगा। समझ रहे हैं? तो आप समझिए, इस देश के युवाओं को तैयार किया जा रहा है और जिस तरीके से पूरे सोशल मीडिया पे रील्स के माध्यम से, तमाम व्हाट्सएप के माध्यम से युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं इस देश के युवाओं से आह्वान करूंगा कि आपके पास परिवार है, आपके बूढ़े माँ बाप हैं, आपके घर में लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी जान की बहुत बड़ी कीमत है। आप इस तरीके की अराजक रैलियों में, इस तरीके के दंगों में अपने बच्चों को मत झोंकें, क्योंकि ये नेता हैं, ये तो अपनी राजनीति सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज आपने सही प्रश्न पूछा। आज अमित शाह का लड़का इस देश के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष है। वहाँ कोई आम आदमी नहीं जा सकता है। पूरी दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष है। जैसा राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है, ओम बिरला की लड़की जो है वो आईएएस है, लेकिन इस देश के गरीब किसान मजदूर का जो लड़का है वो आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज वो बेरोजगार है, वो डिप्रेशन में है। अरे जिस देश में हर दिन 4 युवा आत्महत्या करता हो, जिस देश में 45 साल में सबसे ज्यादा नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं, आप ये ब्राह्मण नहीं, आप गोदी मीडिया की भाषा मत बोलिए कि मैं ब्राह्मण हूँ और आप दलित हैं और ये ठाकुर हैं। इसी विचारधारा से इस देश को खतरा है। संविधान सबको इंसान बताता है। हम पहले इंसान हैं, बाद में हम जिस संप्रदाय में है, जिस धर्म में है। तो पहले इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अतुल त्रिपाठी को धर्म नहीं बचाना। नहीं, अतुल त्रिपाठी को इस देश का भविष्य बनाना है। अतुल त्रिपाठी को इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारना है। इस देश में जो गरीबी है उसको मिटाना है। अतुल त्रिपाठी को इस देश के दलित, वंचित, शोषितों के उत्थान के लिए काम करना है। ये धर्म क्या, ये देश जो है किसी गीता कुरान से चल रहा है? ये रामायण काल नहीं चल रहा है। यहाँ धर्म युद्ध नहीं है, यहाँ रोजी रोटी का युद्ध है। यहाँ जब भूख लगेगी ना, तो आपको वेद और गीता और कुरान और वो काम नहीं आएगा। इस देश के युवा को समझना पड़ेगा कि धर्म, ये देश धर्म की किताबों से नहीं चल रहा है, संविधान से चल रहा है। अगर आप संविधान बचाओगे तभी आप बच पाओगे, और संविधान सर्वोपरि है। भाजपा के नेता तो खुलेआम कहते हैं बड़े बड़े मंचों से कि ये धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानते। भारत के संविधान की मूल भावना जो सेक्युलरिज्म है, जो पार्टी उसी को नहीं मानती है, तो इस देश में दंगे होना लाजमी सी बात है। इस तरीके की हिंसक जो राजनीति चल रही है उसको अब अंत उसका करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आने वाला भविष्य इससे ख़राब हो रहा है। और पूरी दुनिया आज मेटावर्स की बात कर रही है, एआई की बात कर रही है, 7G की बात कर रही है। अभी एलन मस्क ने एक रॉकेट जो है वो रीलॉन्च कर दिया है, और वो अब रॉकेट के क्षेत्र में कितनी बड़ी क्रांति हो रही है।
स्पेस में हम क्रांति दुनिया कर रही है, और हम आज भी इन मंदिर मस्जिद के जो है झगड़ों में पड़े हुए हैं, एक दूसरे के घर जला रहे हैं। आप बताइए कि जिसका शोरूम फूंक दिया गया, सैकड़ों मुसलमानों के घर जला दिए गए। हाँ, आज उन मुसलमानों से जाकर के पूछिए, उनके घरों में मातम है। उन हिंदुओं से पूछिए, जाके गोपाल मिश्रा की माँ से पूछिए कि उसके दिल पे क्या बीत रही है। आखिर कब तक ये देश जो है गोपाल मिश्रा जैसे बच्चों की कुर्बानी देगा? ये हिंसक और सांप्रदायिक भरी राजनीति बंद होनी चाहिए। मैं भावुक हो रहा हूँ। मैं इस देश के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आप भाजपा जैसी, आरएसएस जैसी सांप्रदायिक विचारधारा फैलाने वाली संगठनों से दूर रहें, उनका त्याग करें, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए खतरनाक हैं। और दंगा इसीलिए फैलाया जा रहा है क्योंकि जो तानाशाह है उसकी कुर्सी खतरे में है, और जब जब तानाशाह की कुर्सी खतरे में होगी तब तक इस तरीके के दंगे फैलेंगे, इस तरीके की धार्मिक उन्माद होगा। इस देश की जनता को ये तय करना है, इस देश की जनता को ये तय करना है कि अब जो है वो इस राजनीति का बहिष्कार करे और अपने बच्चों को कम से कम इस तरीके की घिनौनी राजनीति का हिस्सा ना बनने दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।